गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की एमसीक्यू के पार्ट 5 का वीडियो देखने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे एमसीक्यू के पार्ट 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें अवश्य देख लें ताकि आपको यह वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके। आज भी हम यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 40 तक कवर कर चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 41 से प्रश्न क्रमांक 50 तक कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, पावलोव का सिद्धांत किस थ्योरी पर आधारित है? ऑप्शन ए इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन बी कंडीशनल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन सी लर्निंग बाय इमिटेशन, ऑप्शन डी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। पावलोव ने जो प्रयोग किया वह किस थ्योरी पर आधारित था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कंडीशनल लर्निंग थ्योरी, कंडीशनल रिस्पांस लर्निंग थ्योरी। इसमें पावलोव ने एक कुत्ते का उपयोग किया था। इस प्रयोग का तात्पर्य यह था कि किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने से आदत बन जाती है और अनुक्रिया अपने आप प्राप्त हो जाती है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, कोल्हर का प्रयोग किस थ्योरी पर आधारित है? ऑप्शन ए कंडीशनल लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन बी इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑप्शन डी लर्निंग बाय इमिटेशन। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतःदृष्टि अधिगम का सिद्धांत। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, थार्नडाइक का प्रयोग किस जीव पर किया गया? जीव मतलब जानवर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी बिल्ली पर, ऑप्शन सी चिंपांजी पर, ऑप्शन डी 2 बंदरों पर। सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्ली पर। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, हिटर्गी का प्रयोग किस जीव पर किया गया? ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी बिल्ली पर, ऑप्शन सी चिंपांजी पर, ऑप्शन डी 2 बंदरों पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर होगा 2 बंदरों पर। ठीक है, आप जितने भी विचारक हैं उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर आते हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। इसलिए आप इन पे विशेष फोकस करते हुए इनके बारे में अच्छे से पढ़ें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, लर्निंग बाय इमिटेशन अनुकरण अधिगम सीखना किस वैज्ञानिक से संबंधित है? अर्थात अधिगम अनुकरण सीखना किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत को दिया है? ऑप्शन ए हिटर्गी द्वारा, ऑप्शन बी थार्नडाइक द्वारा, ऑप्शन सी कोल्हर द्वारा, ऑप्शन डी पावलोव द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हिटर्गी। लर्निंग बाय इमिटेशन का मतलब जानते हैं ना? लर्निंग बाय इमिटेशन का अर्थ है अनुकरण अधिगम सिद्धांत। अनुकरण करना, किसी चीज को अनुकरण करना। तो इन्होंने बंदरों पे सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ओके, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, भूल प्रयास का सिद्धांत किस जीव पर किया गया? भूल प्रयास का सिद्धांत किस जीव पर किया गया? ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी चिंपांजी पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर, ऑप्शन डी 2 बंदरों पर। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा?
हाँ, इसका सही आंसर है ट्रायल एंड एरर मेथड, भूल प्रयास का सिद्धांत बिल्ली पर अपनाया गया। ओके, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। तैयारी सीखने का चरण सीखने के किस नियम से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी साहचर्य का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी अनुभव का नियम। तैयारी सीखने के चरण, सही ऑप्शन क्या होगा बताएं? इसका सही ऑप्शन है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम तैयारी सीखने के चरण में आता है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुप्रयोग शिक्षण का चरण सीखने के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए साहचर्य का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी उद्देश्य का नियम। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा बताएं आप लोग? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। अनुप्रयोग शिक्षण का चरण प्रभाव के नियम पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुप्रयोग से अधिगम प्रभावी होता है, सीखने के किस नियम से संबंधित है? ये जो वाक्य है सीखने के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुभव का नियम, ऑप्शन बी उद्देश्य का नियम, ऑप्शन सी समाधान का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? हाँ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुभव का नियम। अनुप्रयोग से अधिगम प्रभावी होता है, यह अनुभव के नियम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, अधिगम उद्दीपन का परिणाम है, यह सीखने के किस नियम से संबंधित है? देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को ताकि गलत ना हो। आपको ये सारे वाक्य याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं और इसका क्वेश्चन जरूर बनता है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी उद्देश्य का नियम, ऑप्शन सी अनुभव का नियम, ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अधिगम उद्दीपन का परिणाम तत्परता के नियम से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तत्परता का नियम। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर किए। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते रहिए हमारे आने वाले सभी वीडियो। थैंक यू।